नमस्कार दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स में बड़े बदलाव किए गए हैं। सैलरी के TDS सर्टिफिकेट को बदला गया है, TDS की रिटर्न में चेंजेस किए गए हैं, नया नोटिफिकेशन, नया सर्कुलर जारी किया गया है। तो आपके लिए चेंजेस समझना ज़रूरी है ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को कंप्लाई कर पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्या बदलाव किए गए हैं और उसके बाद हम फॉर्म डिस्कस करेंगे जहाँ पे कि बदलाव किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा नया रूल 133 इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स रूल में, जिसमें कि बताया गया है कि यदि आपको ऑनलाइन गेम से विनिंग होगी तो उस केस में TDS की प्रोविज़न किस प्रकार अप्लाई होंगी। तो इस चेंजेस की वजह से ही जो TDS रिटर्न्स है वो भी चेंज करनी पड़ी हैं, जिसके बारे में कि हम अभी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन गेम से विनिंग होती है तो उस केस में TDS किस प्रकार काटा जाएगा, इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और नया सर्कुलर भी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कि डिटेल में क्वेश्चंस एंड आंसर दिए गए हैं कि किस प्रकार नेट विनिंग से यदि किसी व्यक्ति को अर्निंग होती है ऑनलाइन गेम से तो उसका TDS किस प्रकार काटा जाएगा। यदि उसे बोनस, रेफरल बोनस, इंसेंटिव मिलते हैं तो किस प्रकार उसका जो TDS है वो कटेगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति डिपॉजिट करता है अपने अकाउंट में ऑनलाइन गेम में तो किस प्रकार TDS काटा जाएगा। दोस्तों, यदि आप इन सर्कुलर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं 5/2023 को तो आप taxhill.com की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार जो नोटिफिकेशन है 28/2023 इनकम टैक्स, उसे भी आप टैक्सहिल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। फॉर्म नंबर 16 जो कि सैलरी के TDS सर्टिफिकेट होता है उसमें भी गवर्नमेंट के द्वारा बदलाव किया गया है। दोस्तों, जो मेजर बदलाव है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। दोस्तों, जब सैलरी का TDS सर्टिफिकेट जारी किया जाता है तो उस केस में अभी तक ये प्रोविज़न थी कि आपको ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग या फिर न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्सेशन जो है वो ऑप्ट करना होता था। लेकिन अब क्योंकि इनकम टैक्स में बदलाव हो गए हैं, अब आपको नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। तो यदि आप इस स्कीम से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना होगा। इसी के लिए जो फॉर्म नंबर 16 है उसमें बदलाव किया गया है। तो अब यदि एम्प्लॉई नई स्कीम को नहीं लेना चाहता है तो वो अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करेगा और एम्प्लॉयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा TDS रिटर्न के द्वारा। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन होगी कि आप पुरानी स्कीम में जाना चाहते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों, जो बदलाव किया गया है वो डिडक्शन से रिलेटेड। तो अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं वो उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और इसके लिए स्पेशल डिडक्शंस अब इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस की गई है। तो इसी के लिए अब ये फॉर्म में भी बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे डिडक्शन इंस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय टू अग्निपथ स्कीम अंडर सेक्शन 80 HSC, वो डिडक्शन आप सेपरेटली दिखाएंगे, यानी कि एम्प्लॉयर जब सर्टिफिकेट इशू करेगा तो ये सेपरेटली शो करेगा। और डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अग्निपथ स्कीम, ये भी आपको सेपरेटली शो होगा फॉर्म नंबर 16 में। दोस्तों, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन का यदि इनकम टैक्स में TDS कट जाता है तो उस केस में उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करनी होती है। तो इसके लिए ही इस केस में बदलाव किया गया है। उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या वो नई स्कीम से ऑप्ट आउट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 115 BAC 1A। तो यहाँ पे चेंज किया गया है। दोस्तों, जब सैलरी की TDS रिटर्न फाइल की जाती है फॉर्म नंबर 24Q में तो उस केस में जब आप ये नेक्स्ट 2 फिल करते हैं वहाँ पे आपको ये बताना होगा एट द एंड ऑफ द ईयर कि क्या एम्प्लॉई ऑप्ट आउट कर रहा है टैक्सेस स्कीम से 115 BAC 1A के अंतर्गत। तो ये नया कॉलम जो है वो इंसर्ट किया गया है, अमेंड किया गया है TDS रिटर्न में। इसके अलावा दोस्तों, जब एट द एंड ऑफ द ईयर आप नेक्स्ट 2 फाइल करते हैं TDS रिटर्न के लिए तो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई के द्वारा किया गया अग्निपथ स्कीम में वो आपको सेपरेटली शो करना होगा 80 CCH के अंतर्गत। और यदि डिडक्शन क्लेम की जा रही है जो कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया अग्निपथ स्कीम में वो सेपरेटली शो करना होगा 80 CCH के अंतर्गत। ये चेंज यहाँ पे किया गया है। दोस्तों, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में TDS के अंतर्गत बदलाव किया गया इनकम टैक्स एक्ट में, यानी कि यदि वो 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करेंगी तो ही उनका TDS काटा जाएगा। तो इसके लिए TDS रिटर्न में भी बदलाव किया गया है। जो अमाउंट 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा विड्रॉ किया जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, यदि उनका TDS काटा जाएगा तो उसकी रिपोर्टिंग सेपरेटली होगी। यदि 20 लाख से 3 करोड़ रुपए तक के बीच में अमाउंट है तो उसकी रिपोर्टिंग सेपरेटली होगी। तो इसके लिए नए कॉलम्स इंसर्ट किए गए हैं TDS रिटर्न 26Q में।
दोस्तों यदि ऑनलाइन गेम से विनिंग होती है तो उसका टीडीएस सेक्शन 194 BA के अंतर्गत काटा जाएगा। लेकिन यदि नेट विनिंग आप काइन में पे कर रहे हैं या कैश सफिशिएंट नहीं है टीडीएस की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, तो उस केस में रिपोर्टिंग 94 BAP क्लोज के अंतर्गत होगी। ये नया कोड यहाँ सेक्शन कोड यहाँ पे इंसर्ट किया गया है 26Q यानी कि टीडीएस रिटर्न फॉर्म में। दोस्तों यदि कोड 94 BAP यानी कि जो ऑनलाइन गेम्स के टीडीएस है कैश सफिशिएंट नहीं है या फिर इन काइंड में पे किया गया है, तो इसकी रिपोर्टिंग में यहाँ पे आपको बताना होगा अमाउंट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड कितना है, BSR कोड क्या है, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, चलान सीरियल नंबर क्या है। तो ये नए कोड यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं। दोस्तों इसी प्रकार फॉर्म नंबर 27Q जो कि NRI के केस में रिटर्न फाइल करते हैं टीडीएस रिटर्न, वहाँ पे भी ये ऑप्शन ऐड की गई है वेदर द डिडक्टिव ऑप्टिंग आउट ऑफ द टैक्सेशन रजीम अंडर सेक्शन 115 BAC1A। इसके अलावा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का टीडीएस है उसके लिए भी सिमिलर जो कॉलम है यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। दोस्तों TCS की रिटर्न यानी कि 27EQ जो है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। अब आपको यहाँ पे कलेक्टिव कोड देने होंगे। ये कलेक्टिव कोड क्या है ये नीचे यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं कंपनी इंडिविजुअल HUF एक्स्ट्रा, ये आपको बताने होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ये आपको बताना होगा। पैन ऑफ द कलेक्टिव वेदर कलेक्टिव ऑप्टिंग आउट ऑफ द टैक्सेशन रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC1A, तो ये डिटेल आपको देनी होगी। इसके अलावा यदि आप TCS कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप F या G सेलेक्ट करेंगे। यदि आप TCS कलेक्ट नहीं कर रहे, ये 680 जो यहाँ पे कॉलम दिया गया है, तो आपको ये बताना होगा कि कलेक्टिव का TDS जो है वो काटने के लिए लायबल है, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे रीकैप कर देता हूँ हमने क्या डिस्कस किया है। दोस्तों इनकम टैक्स में अब यदि आपको ऑनलाइन गेम से अर्निंग होती है तो नेट विनिंग के ऊपर टीडीएस काटा जाएगा, तो इसकी रिपोर्टिंग सेपरेटली होगी और इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल नोटिफाई कर दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग ये टीडीएस काटा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब आपको नई टैक्स रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी। यदि आप इसे ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर को पहले ही बता सकते हैं कि आप पुरानी स्कीम में जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अब नई टैक्स रजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इसलिए आप अपनी पहले ही कैलकुलेशन कर लें कि क्या आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करेंगे या फिर पुरानी। लेकिन दोस्तों यदि आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो जब आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं उस वक्त आप स्कीम चेंज कर सकते हैं। भले ही आपने अपने एम्प्लॉयर को कहा है कि आप नई स्कीम ऑप्ट करेंगे, लेकिन जब आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं उसमें पुरानी स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो TDS रिटर्न फाइल की जाती हैं डिडक्टर के द्वारा, उनमें भी बदलाव किए गए हैं, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है ताकि आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।